तो जय महाकाल, जय जय श्री राम, जय वीर बजरंगी, ज्वालबा माता की जय हो। शुभ शनिवार। तो एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि कढ़ाई का मतलब यही होता है कि जब किसी की मन इच्छा पूरी होती है तो हम भी ऐसे ही नहीं, हमें कढ़ाई देनी पड़ती है माई की, माता रानी की, और गुरु माँ की कृपा से और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। तो बाकी ऐसा है ना, जिसको वही जलन या चिढ़ कुछ भी होती हो तो अपनी जलन अपनी चिढ़ अपने पास रखना, क्योंकि जितना तुम पीछे से मेरे लिए बातें बनाओगे, घोषक करोगे और बातें बनाओगे, उतने ही तुम पे बहुत चढ़ेगा और चढ़ता रहेगा। क्योंकि आप मेरे लिए नहीं, माता रानी के लिए बोल रहे हैं, बाबा के लिए बोल रहे हैं, तो कहिए जितना भी आपको कहना है। और ये नहीं है कि इंसान, माता रानी भक्तों के लिए बैठी है, ये बाबा तो भाई जिस वक्त पे होगी तो एहसास तो ज़रूर होता है। तो कोई बात नहीं, हम तो कहते खूब कहिए कि थोड़े बहुत जो तुम्हारे पुण्य बचे होंगे वो हमारे हिस्से में आएंगे, जो हमारे पिछले जन्म के कर्म होंगे तो वो आपके हिस्से में, क्योंकि काफ़ी सालों से तो इतनी बातें हो गई हैं कि वो तो चढ़ ही गए हैं तुम्हारे पर। पीछे कोई भी बात करे, प्रेमानंद भी यही कहते हैं कि पीछे कोई किसी के बारे में बात करता है तो वो उसका, जिसके बारे में बात करता है उसके दुख को अपने सर में लेता है, और उसको जो सुख होंगे ना वो उसके सर, उससे के हिस्से में जाते। तो ये हकीकत है प्रेमानंद की बात। अगर आप सत्संग सुनते हो, कोई भी लोग बोलते कि हम तो क्या सुनते हो आप सत्संग में, और सत्संग जाते हो तो ये तो सत्संग में यही सुनाया जाता है कि छल कपट नहीं करना है, किसी के लिए गलत नहीं बोलना, नहीं करना है, और जो गलत है उसको भी रहने दो, वो अपना आप भोगेगा अपना। और दूसरा कि अब तो खैर करना क्या है, अब तो जो गलत कर लिया, जो छल कपट कर लिया, वो तो जिसके सर में चढ़ने थे चढ़ गए। तो थोड़ा बहुत जो बचा होगा वो भी ले लेना, मेरे को तो कोई मतलब नहीं है किसी से भी। जितना आपने लेना हो तो अपने सर में, कि हमें पता है हम क्या हैं क्या नहीं हैं, और हमारी गुरु माँ है साथ में। तो वाणी हमेशा माँ की होती है, दरबार पे माँ बैठती, बाबा बैठती है। हम तो एक छोटे से सेवक है, आपकी ही तरह है जैसे आप है, लेकिन ये हमारे कर्म हैं कि कहते हैं ना कि अपने के काम माँ भक्त इसीलिए बैठा रखा कि कल्याण करने के लिए। और जिस इंसान के दूसरे को देखकर, अपने को ही नहीं, अपना बेटा बेटी ऐसे कुछ नहीं, दूसरे को देखकर इतना से भी दुख नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ ना, तो उस इंसान को इंसान नहीं कहते। माँ क्यों बैठाएगी? तुम भी हो ना, पहले छल कपट को त्यागो, हर चीज़ को त्यागो। पूजा पाठ तो आप लोग भी करते होंगे, पूजा पाठ, तो उस चीज़ को त्याग के और बैठो। क्यों नहीं माँ करेगी? लेकिन माँ भी उसी को चुनती है जिसके दिल में दया होती, दूसरे को देखकर दुख होता है। अपनों को तो सभी जानता है, तो बाहर वाले को कौन जानेगा। और बैठना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, त्यागना पड़ता है।